हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। सॉरी कल के लिए। कल का दिन बहुत ही घटनाक्रम वाला क्रम वाला रहा, जहां मुझे यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया। हालांकि मुझे इसका सेंस कहीं ना कहीं कि जिसको कहते हैं सिक्स सेंस, ऐसा मुझे लग रहा था कि कुछ हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से और जिस बोल्ड वे में मैं वीडियो डाल रहा था, तो आप अगर ध्यान करें तो कल कुछ लगातार 3-4 वीडियो ऐसे थे जिसमें सिस्टम के खिलाफ कुछ बातें मैंने बोली थी। एक तो ये बोला था कि जी ये जो टेस्टिंग कम होगी तो केसेस कम होंगे, तो इस हिसाब से पीक तो हम खुद ही ले आएंगे। तो मतलब कि पीक लाना ना लाना क्या हमारे हाथ में है, ये मैंने सवाल किया था। दूसरा, जो मैंने एक और बताया था कि मेरा एक 14 रुपये 10 रुपये में एक मैंने बोला था कि कोविड के पेशेंट ज़्यादातर ठीक हो रहे हैं क्योंकि माइल्ड केसेस पैरासीटामोल से भी ठीक हो रहे हैं। तो मतलब बहुत सारी ऐसी बातें थी कल। और कुछ डॉक्टर्स ने एलिगेशन लगाए थे कि दवाइयाँ ज़्यादा लिखी जा रही हैं और टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो वही वो एक वीडियो था लास्ट वाला, जिसको यूट्यूब ने रिमूव करके मुझे ब्लॉक कर दिया 2 हफ्ते के लिए। अभी फ़िलहाल मुझे 2 हफ्ते के लिए ब्लॉक किया गया है कि 2 हफ्ते तक मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं और आप लोग मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं मेरे वीडियोज़ को। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि सिस्टम ने मुझे ब्लॉक किया है। मैं सिस्टम को बोलूँगा, मैं यूट्यूब नहीं बोलूँगा। सिस्टम ने मुझे ब्लॉक किया है। कौन हैं वो लोग जो नहीं चाहते कि किसी का 10 रुपये में इलाज हो? कौन है वो लोग जो नहीं चाहते कि डॉक्टर काला सच बोले, है ना? तो मुझे सिस्टम ने ब्लॉक किया है, मुझे यूट्यूब ने ब्लॉक नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर सिस्टम के खिलाफ आप आवाज़ उठाओगे और सच बोलने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आती हैं। चलो एनीवेज, मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ मैं उस रास्ते पे चलता रहूँगा। और आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि उस चैनल को, ये चैनल तो ठीक है, आप इस पे आइएगा, शेयर कीजिएगा, लेकिन मेरे उस चैनल को आगे बढ़ाते रहिएगा। मैं अगर 2 हफ्ते वहाँ पे नहीं हूँ, प्लीज़ उन वीडियोज़ को शेयर करके सब्सक्राइब कराते रहिएगा। यही एक जीत होगी उस सिस्टम के खिलाफ जिन्होंने मुझे ब्लॉक कराया, क्योंकि उस चैनल का रुक जाना उनकी जीत होगी और उस चैनल को रुकना नहीं है, वो चलता रहेगा। हालांकि मुझे ये भी बताया गया कि 3 महीने के अंदर ये दूसरी बार ब्लॉक किया गया है। अगर 3 महीने के अंदर आपने कोई और ऐसा कारनामा किया तो आपको तीसरी बार क्या, हमेशा के लिए आपका चैनल ही बंद कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे एडवाइस करी कि सर आप कोर्ट में जाइए, केस करिए। सर मैं एक डॉक्टर हूँ, कोर्ट में सबसे आखिरी प्रायोरिटी होता है और मेरे पास ऐसा नहीं है कि अगर मैं अपना इतना फ्रस्ट्रेशन शो करूँगा, और ना ही मुझे पब्लिसिटी चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा काम चल रहा है, जब तक मेरा काम चल रहा है, जब तक मैं सच बोल रहा हूँ और सच बोलने वाले यहाँ पर हैं, मुझे किसी प्रकार के स्टंट की करने की, पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। करने को तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन मुझे ये सब नहीं करना है। मैं एक डॉक्टर हूँ और सच बोलूँ तो मैं बार बार क्यों बोलता था कि मुझे अगले जन्म डॉक्टर मत बनाना, मुझे इस अगर बनाना भी तो मुझे इस कंट्री में मत रखना। मैं क्यों बोलता था? सिर्फ इसी वजह से बोलता हूँ कि जितने भी आज आपकी डेट में देखूँ तो मैं, जितने मेधावी छात्र हैं, जितने बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिस्टम इस तरह का हो गया कि अब ना उनके लिए सीट्स बची है ना कुछ बचा है, सब बाहर भागने की सोच रहे हैं, इंडिया से बाहर चले जाएं। गलती किसकी है? क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड है स्टूडेंट, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट? मुझे तो पता है, लेकिन सिस्टम को भी पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह के डॉक्टर आप तैयार कर रहे हैं। वो डॉक्टर जो एक नॉर्मल पेशेंट को एक छोटे से माइल्ड केसेस में भी 36 दवाइयाँ लिख देते हैं, जिसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई थी, या उस डॉक्टर को जो कहता है कि नहीं आप बिल्कुल ठीक हो और आपको कोई ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सच बोलता हूँ, बोलता रहूँगा, लेकिन सज़ा तो मिली ना। तो जहाँ सिस्टम में ऐसी सज़ाएँ मिलती हैं सच बोलने की, और मेरे पास जो मेल आया हुआ है यूट्यूब का, उसमें लिखा हुआ है कि लोकल हेल्थ अथॉरिटी को अगर लगेगा कि, या WHO को लगेगा कि आपने कुछ मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसके आधार पर भी हम आपको ब्लॉक कर सकते हैं, और किया जा रहा है। लोकल हेल्थ अथॉरिटी, सोचिए, मतलब लोकल कोई भी अगर बंदा कोई भी अगर बोल देगा इसको ब्लॉक कर दो, तो ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये बता के कि ये मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कितने वहाँ पे मेडिकल स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, कितने क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन एनीवेज अब जो हो गया सो हो गया, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आप मेरे साथ हो। कल मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे 5000 सब्सक्राइबर चाहिए, और रात रात में 5000 सब्सक्राइबर हो गए। तो इससे बड़ी और क्या जीत हो सकती है यार? सच की यही जीत होती है। सच का साथ देने के लिए पूरी दुनिया मिल जाती है। भले ही कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करने वाले भी कल आए,
कुछ लोगों ने, वो तो उनका काम है, वो तो थोड़े बहुत तो आएंगे ही आएंगे हैं, लेकिन एक बार को मेरे आंखों में कल आंसू थे जब मैंने देखा कि लोग मुझे कितनी तेज़ी से सब्सक्राइब कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद वो एक मूवी चल रही है जहाँ पे एक सच के खिलाफ एक कोई सच के साथ और सच के खिलाफ का एक युद्ध चल रहा है, झूठ के खिलाफ, और उसका एक मैं सीधा प्रसारण देख रहा था अपनी आंखों के सामने से, जब एक एक मिनट में 100 सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। बात सब्सक्राइबर की नहीं है, बात सिर्फ इस सच और झूठ के बीच की लड़ाई का है। और मैं आता रहूँगा अपनी उन्हीं गुड न्यूज़ के साथ यहाँ पर, बस थोड़ी देर में आपके सामने आ रहा हूँ। और ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ सिर्फ आपको थैंक यू बोलने के लिए कि आपने मेरा इतना साथ दिया। और मुझे यूट्यूब से भी कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे सिस्टम से गिला शिकवा है बस। मुझे यूट्यूब से कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि वो तो वही कहेगा जो यहाँ का सिस्टम कहेगा। तो यहाँ का सिस्टम ने क्या कहा मुझे नहीं पता। चलो, थैंक यू वेरी मच। और कहते हैं कि जो हिम्मत रखता है, काफिला अकेले चलते रहो लेकिन काफिला साथ साथ अपने आप चलेगा, अगर सच आपके साथ है। और सच को कोई हरा नहीं सकता, सच को कोई पछाड़ नहीं सकता। मैं सच के साथ खड़ा हूँ और सच के साथ खड़ा रहूँगा। 10 रुपये का वीडियो वायरल हो गया, अगर उसको भी डिलीट करना चाहे तो यूट्यूब कर सकता है, लेकिन अब तक तो वो डाउनलोड होके कहाँ कहाँ जा चुका होगा। क्या मैं टेलीग्राम पे वीडियो नहीं डाल सकता हूँ? क्या फेसबुक पे वीडियो नहीं डाल सकता हूँ? क्या आप मुझे रोक लेंगे? क्या यहाँ पे सिर्फ मैं पैसे के लिए आया हूँ क्या, कि यूट्यूब मुझे पैसा देता है सिर्फ इसलिए? नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं आया हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं आया हूँ। आया हूँ किसी लक्ष्य के साथ, किसी उम्मीद के साथ कि मैं कुछ कर पाऊँ। इस जो मेडिकल का एक काला संसार है, डार्क साइड है, वो भी आपको दिखा पाऊँ। कुछ अच्छे डॉक्टर हैं, उनको भी आपको दिखा पाऊँ। कुछ अच्छा सिस्टम भी है हमारे मेडिकल में, उसको भी दिखा पाऊँ। और जो ख़राब सिस्टम है वो भी दिखा पाऊँ। मैं ही अकेला डॉक्टर हूँ जिसने मेडिकल करप्शन के खिलाफ वीडियो बनाए थे। मैं ही, मेरी कितनी प्रिडिक्शन ठीक निकलते वो मुझे ही पता है। 90% से ऊपर मेरे प्रिडिक्शन ठीक निकले हैं, जो मैंने बोला। पता नहीं, शायद सिस्टम को अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं फिर बोलूँगा, अगले जन्म मुझे डॉक्टर मत बनाना तो मुझे यहाँ मत बनाना, मुझे बाहर बनाना कहीं और, जहाँ डॉक्टर की आवाज़ और डॉक्टर की नॉलेज का कुछ फ़ायदा हो। यहाँ तो अब हर साल लाखों डॉक्टर बनेंगे, कैसे बनेंगे, किस तरह से बनेंगे वो भी आपको पता है। और आप अपना इलाज कराने उन डॉक्टर्स के पास जाओगे जिनको नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा? सोचिए, आपकी जान की हिफाजत कौन से डॉक्टर करेंगे? थैंक यू, बाय।